तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसके स्रोतों पर हम गहराई से बात करेंगे। जी। ये कहानी हमें ले जाती है 1998 में बिहार की एक पुरानी वीरान सी रेलवे कॉलोनी में। और कहानी का जो हीरो है विक्रांत, एक 26 साल का लड़का, वो वहाँ अकेला है। उसकी माँ 6 महीने से लापता है। और पुलिस ने भी केस बंद कर दिया जहां तक मुझे पता है। हाँ, केस बंद हो चुका है। हाँ। पर असली रहस्य अब शुरू होता है। उसे हर रात एक आवाज सुनाई देती है, बेटा दरवाजा खोलो। वही आवाज। और उसे पूरा यकीन है कि ये उसकी माँ है। देखिए, ये जो सेटअप है ना, ये कहानी के साइकोलॉजिकल एंगल के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लगती। ये विक्रांत का दुख, उसकी उम्मीद और सच को ना मान पाने की जिद है। मतलब वो उस आवाज को सच मानना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि वही एक चीज है जो उसे अपनी माँ से जोड़े हुए है। सही बात। और इसी उम्मीद में वो उस बदनाम क्वार्टर नंबर 14 में जाने का फैसला करता है, जिसे सब बुधहा मानते हैं। हाँ, भुतहा मानते हैं। लेकिन वो उसकी माँ का कमरा था, तो वो वहां जाता है। और जब वो अंदर घुसता है, वो सीन, घर बिल्कुल वैसा है जैसा माँ छोड़कर गई थी। चश्मा, बुनाई की टोकरी, चाय का कप। जी, एक तरह से ये एक इमोशनल ट्रैप है। सही कहा। और तभी उसे अपनी माँ जैसी एक परछाई दिखती है। बिल्कुल। और वो परछाई उससे बहुत प्यार से बात करती है ना। हाँ, कहती है तू मेरे बिना रह नहीं पाता ना। और ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक चारा है। कहानी आपको यकीन दिलाती है कि ये एक माँ और बेटे का पुनर्मिलन है। हाँ, मुझे किसी ने रुकने ही नहीं दिया, ऐसा भी कहती है। पर फिर कहानी एक बहुत तेज मोड़ लेती है। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। टॉर्च टिमटिमाने लगती है। और आवाज कठोर हो जाती है। हाँ। और फर्श के नीचे से दरकने की आवाज। देखिए, ये बदलाव बहुत अहम है। यहाँ कहानी अपनी शैली बदलती है। जो अब तक मनोवैज्ञानिक डर था, वो अब एक फिजिकल खतरे में बदल जाता है। एग्जैक्टली। आवाज का बदलना, फर्श का दरकना, ये संकेत है कि जो भी शक्ति वहां है वो अब धोखा नहीं दे रही, वो खुलकर सामने आ रही है। जी। और यही सवाल उठता है, क्या ये सच में उसकी माँ है या कोई और है? और इसी पहेली का हल मिलता है अलमारी में रखी एक पुरानी डायरी से। 70 के दशक के एक रेलवे गार्ड की डायरी, जो गायब हो गया था। और उसमें एक बहुत डरावनी बात लिखी है। क्या लिखा है? मैं लोगों को यहाँ रोकूंगा, जो भी आए उन्हें मैं रुकवा लूंगा। ओह, तो मतलब पूरा खेल ही पलट गया पूरी तरह से। तो असली खतरा वो गार्ड है, एक ऐसी आत्मा जो उस जगह पर आने वाले हर इंसान को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। हाँ, और अब समझ आता है कि माँ की आत्मा का असली मकसद क्या था। वो उसे बचाने आई थी। वो रक्षक थी, शिकारी नहीं। और तभी वो परछाई चिल्लाती है, मैं तुम्हें लेने नहीं आई, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। बेटा भाग जा, मैं उसे रोक रही हूँ। क्या पल है वो, एक माँ का बलिदान। विक्रांत भागता है और पीछे एक जोरदार धमाका होता है। और अगले दिन पुलिस को वो क्वार्टर ढहा हुआ मिलता है। जी। मलबे में उन्हें गार्ड का कंकाल तो मिल जाता है, पर विक्रांत की माँ का शरीर कभी नहीं मिला। लेकिन एक चीज मिलती है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देती है। वो छोटा सा रिकॉर्डर। हाँ, उसमें माँ की धीमी आवाज में एक संदेश है, बेटा अब मत आना, तुम सुरक्षित हो, बस मुझे याद रखना। ये रिकॉर्डिंग ही सबूत है ना कि वो वाकई उसकी माँ थी। हाँ, जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये कहानी एक हॉरर स्टोरी से एक माँ के असीम प्यार की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन कहानी का अंत यहाँ भी नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि आज भी उस वीरान जगह से रात में एक औरत की आवाज आती है, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या विक्रांत की माँ की आत्मा अब हमेशा के लिए उस गार्ड की जगह फंस गई है? अपने ही बेटे की रक्षा करते हुए क्या उसका बलिदान एक अनंत इंतजार में बदल गया?